हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशियन एफएफ एक्सप्लेन। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू वांगशियन फैन फिक्शन डैड्स ऑब्सेशन के पार्ट 1 शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेंजा के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल और सुकून देने वाला सीन था। लेंजान अपने किंग के कुर्सी पर बैठा था और अपने एक्सपेंसिव वाइन में से छोटी छोटी सीप ले रहा था। लेंजा के फेस पर अभी उसका सिग्नेचर स्मार्क था। अपने दोषी को अपने सामने हाथ जोड़ते हुए देखकर उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। एक शख्स को उसके सामने हाथ पैर बांधकर बहुत ही बेरहमी से मारा पीटा जा रहा था। उनके फुल बॉडी ब्लड और ब्रूजेस से कवर हो चुका था, फिर भी उसके आदमी उस इंसान को पीटे जा रहा था। उस आदमी का रोना, चीखना, चिल्लाना उसे किसी म्यूज़िक की तरह सुनाई दे रहा था। वो और कोई नहीं था, वो लन वांगजी था, जो पूरे चाइना सिटी में रोल करता है। वो एक माफिया किंग है। 5 घंटे लगातार उस आदमी को टॉर्चर करने के बाद लेनजान फाइनली अपने आदमी को इशारा करता है उसे छोड़ने के लिए। गार्ड ने उन्हें ऐसा मारा पीटा, वो अभी एक लाइफलेस बॉडी की तरह ग्राउंड पर पड़ा है। गार्ड उस आदमी का हाथ पैर खोल दिया और उन्हें ऐसे ही ज़मीन पर फेंक दिया। लेंजान इस सब से बहुत ज़्यादा बोर फील करने लगता है। लेंजा अब इस ड्रामा को यही ख़त्म करना चाहता है। लेंजा कहता है, आई होप उसने मेरा जो पैसा चुराया था उसे उसका सबक मिल गया होगा। लेंजा अपने सारी बातें उस आदमी के तरफ देखते हुए कह रहा था, जो अभी ज़मीन पर लाइफलेस होकर पड़ा था और अपने आखिरी सांस ले रहा था। लेनजान उसका हालत देखकर स्मार्क करके कहता है, ओह, मुझे लगता है मेरे आदमियों को तुम्हारे इन बुरे 40 साल के शरीर पर इतना कठोर नहीं होना चाहिए था। लेनजान उस आदमी के फेस पर अपने गन से पोक करते हुए दया का चेहरा बनाते हुए कहा। उस आदमी ने लेंजा के तरफ आंखें उठाकर देखा और ब्रेथलेसली कहा, इसके लिए तुम एक दिन ज़रूर पे करोगे। लेनजान इस ओल्ड मैन के दुस्साहस को देख आश्चर्य होते हुए अपना आईब्रोज रेस करता है। लेनजान कोल्ड टोन में कहता है, आपको नहीं लगता है कि आपको अपना वर्ड मेरे सामने बहुत ही ध्यान से बोलना चाहिए ओल्ड मैन? उस बुरे आदमी अपने लाइफ का बर्बाद किए बिना सीधा बोलता है, तुम नर्क में जाओगे बेवकूफ़। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकला, लेंजान गुस्से में उठकर खड़ा हो गया और अपने आदमियों से कहा, बस बहुत हुआ, तुम लोग चुपचाप खड़े होकर क्या देख रहे हो? उसका जीभ काट दो ताकि वो बोलने ना पाए। ये बातें सुनकर उस ओल्ड मैन की आंखें वाइडन हो जाती है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता या अपने शब्द को वापस ले पाता, लेनजान के आदमी तेजी से उसके पास आता है और ज़बरदस्ती उनका मुंह खोला और उसे बहुत ही बेरहमी से उसका टांग काट दिया। वो चीखने लगता है। कुछ ही मिनटों में वो खून से पूरी तरह से लथपथ था। ये सब देखकर लेनजान पागलों की तरह हंसने लगता है। वो कुछ कह नहीं वाला था, तभी बेसमेंट के कमरे से डोर नॉक की आवाज़ सुनाई देता है। लेंजन फ्रस्ट्रेटेडली कहता है, कम इन। डोर खुलकर लेंजा की पीए कमरे के अंदर आता है। मिस्टर वैन बहुत ही लंबे समय से लेंजा के परिवार में है और लेंजन के बिजनेस को बहुत अच्छे से जानता है और संभालता है। मिस्टर वैन लेंजा के भरोसेमंद आदमी में से एक है। जैसे ही लेंजा ने उसे देखा, लेंजा ने आहें भरते हुए कहा, मिस्टर वैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ ज़रूरी बात है क्या? मिस्टर वैन कहता है, यस मिस्टर लैन, हमने किसी आदमी को कुछ महीने पहले मानी दिया था। आज उनका पैसा लौटाने का दिन था, लेकिन उन्होंने नहीं लौटाया। हमें उन्हें पहले ही 1 महीने का टाइम दिया था मनी वापस लौटाने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं लौटाया, तो हमने उन्हें और 1 महीना दिया, फिर भी उन्होंने मनी वापस नहीं किया। लेनजान कोल्डली पूछता है, अमाउंट कितना था? मिस्टर वैन कहता है, 1 मिलियन। लेनजान डार्क वॉइस में कहता है, तो मुझे लगता है अब उधर वापस लेने का टाइम आ गया है, चलो मेरे साथ। मिस्टर वैन ने सिर हिलाया और बाहर जाने लगा।
लेनजन जैसे ही बाहर जाने के लिए दरवाजे के बाहर अपना पैर रखा, उसने कुछ सोचा और दोबारा पीछे मुड़कर अपने आदमियों से कहा, अगर तुम लोगों को अपने जीवन प्यारी है तो ये सुनिश्चित करना कि इसे दर्दनाक मौत मिले। दूसरी तरफ विंग हमेशा से यही चाहता था, वो भी दूसरे बच्चों की तरह अपने पेरेंट्स की उंगली पकड़कर हैप्पीली मुस्कुराते हुए स्कूल जाए जैसे दूसरे किड्स आते हैं। लेकिन विंग को कभी ऐसा लाइफ नहीं मिला। उसे घूमना पसंद है, खाना पसंद है, लेकिन उसे घर से निकलने की भी परमिशन नहीं है। विंग हर टाइम अपने कमरे में बंद रहता है, वो बस विंडो से स्काई और बार्ट देखता है। विंग के फादर को उसका जिंदा होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो हमेशा विंग को अकेला घर पर छोड़ देता था और ज़्यादातर उसे कमरे में लॉक करके रखता है। समटाइम्स विंग के फादर उसे बहुत बुरी तरह से मारता पीटता है। विंग को जन्म देते हुए वक्त विंग के मदर की डेथ हो गई थी। तब से विंग के फादर ड्रग एडिक्टेड बन गया। वो तब से अपने बेटे से प्यार नहीं करता। वो ये मानता है और बिलीव भी करता है कि विंग ही वो पर्सन है उनके लविंग और डियरली वाइफ के डेथ का। विंग को हमेशा उसने एक ट्रस्ट की तरह ट्रीट किया है। विंग के फादर विंग को कभी बाहर नहीं निकलने दिया। उनका हमेशा से यही प्लान था, जब विंग बड़ा हो जाएगा तब वो उसे किसी अमीर आदमी के पास बेच देगा। इसीलिए वो हमेशा विंग को एक स्मॉल रूम में बंद करके रखते थे। विंग जो अभी 17 साल का है, लेकिन फिर भी वो एक बच्चे जैसा है। विंग की सोल बहुत ही इनोसेंट है। ये सब समझने के लिए अभी वो बहुत ज़्यादा छोटा है। उसकी छोटी सी सोल के लिए समझना बहुत डिफ़िकल्ट था कि उसके साथ गलत हो रहा है। विंग इतना प्योर है। कभी कभी विंग के फादर ड्रंक होकर घर आता था और नशे में विंग को मारता पीटता था। विंग 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। 2 दिन से उसका फादर भी घर नहीं आ रहा था। लास्ट नाइट वो फिर से ड्रग लेकर घर वापस आता है। विंग अपने डैड के लिए खाने के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर इंतज़ार कर रहे थे। उसने जब घर वापस आया, विंग को अपने आंखों के सामने देखकर उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो विंग को मारना स्टार्ट कर देता है। विंग जैसे तैसे उनके हाथ से बचकर ऊपर अपने बेडरूम में चला जाता है और ख़ुद को अपने कमरे में लॉक कर लेता है। मिडनाइट को विंग नींद से जाग गया क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख के वजह से नींद नहीं आ रहा था। विंग डरी सहमी सी बेड से नीचे उतरता है और धीरे से डोर की लॉक खोलता है। विंग बाहर आकर देखता है लिविंग रूम की सारी चीज़ें इधर उधर फैला हुआ है। फ्लोर की हर जगह पर ग्लासेस के टुकड़े हैं। विंग किचन में आकर फ्रूट बास्केट से जैसे ही खाने के लिए एक एप्पल अपने हाथ में लेता है, उसका फादर नशे में उसे चोर समझकर फिर से बेरहमी से उसे मारने लगता है। विंग अनबेयरेबल पेन से चिल्लाने लगता है। विंग के फादर सुपर ड्रंक था। वो कहता है, तुमने क्या सोचा यू स्लट? तुम यहाँ से भाग जाओगे? ऐसा कभी नहीं होगा यू मॉन्स्टर। तुम्हें मेरे पत्नी को खाया है, मुझे डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब मैं भी तुझे बर्बाद कर दूंगा। जब उनको ये एहसास होता है, विंग ऑलरेडी बेहोश हो गया है। वो घसीटते हुए विंग को ऊपर उसके कमरे तक लेकर आता है और उसे उस कमरे में बंद कर देता है और फिर वो खुद नीचे आकर स्मोक करने लगता है। फाइनली लेंजा अपने आदमियों के साथ उस आदमी के घर पर पहुंच जाता है जिसने उससे पैसा लिया था। लेंजान कार में बैठा था, तभी उसके आदमी में से एक बोलता है, बॉस यही वो एड्रेस है। गार्ड लेंजा के लिए कार की डोर ओपन करता है। लेंजान कार से बाहर पैर रख कर कहता है, डोर पर नॉक करो। गार्ड नॉन स्टॉप डोर पर बेल बजा रहे थे। बहुत टाइम तक अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा था। तो जैसे ही मिस्टर वैन गन निकाला डोर खोलने के लिए, तभी अंदर से कोई स्क्रीम करके एनोइंग वॉइस में कहता है, बेवकूफ़, थोड़ा रुक नहीं सकते? विंग के फादर डोर ओपन करके शाउट करके कहता है, क्या चाहिए तुम लोगों को? तभी मिस्टर वैन कहता है, मुझे लगता है तुम भूल गए हो, तुमने हमसे जो मनी लिया था वो तुमने अभी तक हमें नहीं लौटाया है।
चाइना के बिगेस्ट बार जो लैन के है, तुमने उनसे मनी लिया है। विंग के फादर कहता है, क्या तुम उस बार के मालिक हो? मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? अपना उम्र देखो फिर बात करो मुझसे। इस उम्र में उस बार के मालिक कहाँ से? लैन जान अब तक उसका बोला हुआ हर डिसरेस्पेक्ट वर्ड को सहन कर रहा था, लेकिन अब ये बर्दाश्त के बाहर था। लैन जैसे ही उसकी तरफ अपने डार्क आइज से घूरते हुए आगे बढ़ता है, विंग के फादर फेयर से कांपने लगता है। लैन कोल्ड टोन में कहता है, डोंट वेस्ट माई टाइम। मेरा मनी वापस करो जो तुमने मुझसे लिया है, वरना तुम जानते हो। विंग के फादर डरी हुई आवाज़ में कांपते हुए कहता है, लन वांग जी प्लीज़ मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए, मैं पक्का आपका पैसा वापस कर दूंगा। लैन चान घर का हालात देखता है और फिर अपना आईब्रूज रेज करके कहता है, अभी क्यों नहीं? विंग के फादर कहता है, क्योंकि अभी मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैंने ऑलरेडी सब कुछ खर्च कर दिया है। लैन चान कहता है, झूठ। तुमने 2 मिलियन वोन कहाँ खर्च किया है बताओ? विंग के फादर लेंजा के डर से झूठ बोलने लगता है। लेंजा कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हारे बातों पर भरोसा कर लेगा? सच बोलो, वरना मुझे और भी तरीका आता है लोगों के मुंह से सच निकालने का। लैन जान मोस्ट डेंजरस टोन में कहता है, क्या तुम इस घर में अकेला रहते हो? विंग के फादर कुछ नहीं बोल रहा था। लैन जान अपने आदमियों से कहता है, पूरा घर सर्च करो, अंदर जो तुम्हें मिले वो उठा लो। विंग के फादर को डर था कि कहीं लेंजा के आदमियों को विंग न मिल जाए। विंग के फादर लेंजा का पैर पकड़कर विनती करता है, लेकिन लेंजा उसका बात नहीं मानता। विंग के फादर कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए लैन वांग जी, और हाँ मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। लैन जान को साफ पता चल रहा था उसके आंखों में देख कर के वो झूठ बोल रहा है। लैन जान कहता है, क्या तुम श्योर हो? क्योंकि अगर मुझे यहाँ तुम्हारे बिना कोई और ट्रस्ट मिला तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लैंजा के सभी आदमी सारे कमरे अच्छे से चेक करने के बाद नीचे आकर अपना हेड नीचे झुकाकर कहता है, बॉस हमने सभी कमरे को अच्छे से चेक करके देख लिया, वह कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ ऊपर के एक कमरे को छोड़कर। लैन जान कहता है, उस कमरे को चेक क्यों नहीं किया तुम लोगों ने? तो गार्ड कहता है, क्योंकि वो कमरा अंदर से लॉक था। लैन जान काम वॉइस में कहता है, दरवाज़ा तोड़ दो। विंग के फादर कहता है, मिस्टर लैन मैंने कहा ना वह कोई नहीं है, वो कमरा सालों से बंद पड़ा है। लैन जान नोटिस करता है जिस तरह से विंग के फादर उसे और उसके आदमियों को रोकने की कोशिश कर रहा है, ज़रूर उस कमरे में कुछ इम्पोर्टेंट होगा। तभी मिस्टर वैन शाउट करके कहता है, मिस्टर लैन यहाँ कोई है। ये सुनने के बाद लैन जान बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। लैन जान विंग के फादर को गुस्से में घूरने लगता है। लैंजा की डर से विंग के फादर हेल्पलेसली रोने लगता है। इससे पहले कि विंग के फादर कुछ और कह पाता, लैंजन तुरंत ऊपर जाने लगता है, ये चेक करने के लिए कि ऊपर ऐसा क्या है या फिर कौन है जिसे ये ओल्ड मैन उसे छुपाना चाहता है। लैन जान ऊपर बहुत पुराना धूल मिट्टी से पूरी तरह से कवर डार्क रूम के अंदर आ जाता है। लैन जान फ्लोर की तरफ देखता है तो उसने नोटिस किया एक ब्यूटीफुल डेलिकेट स्मॉल फिगर एंजेलिक फेस बॉय अनकॉन्शियस हालत में ग्राउंड पर लेटा है। लैन जान स्लोली उसके पास जाता है। लैन जान उसे और अच्छे से देखने के लिए उसके लेवल तक झुकता है। विंग के फेस डस्ट से पूरी तरह से मेसी हो गया है। विंग अपने आप को इस तरह से हक करके सोया हुआ था जिससे अभी वो एक स्मॉल बॉल की तरह लग रहा है। लैन जान विंग के फेस सॉफ्टली टच करता है। लैन जान विंग के फादर से पूछता है, ये कौन है? तो वो कोई जवाब नहीं देता। मिस्टर बैन पूछता है, मिस्टर लैन क्या हुआ है, आप परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? लैंजा कहता है, आई डोंट नो, उसे ऐसी हालत में देखकर मुझे क्यों रेस्टलेस महसूस होने लगा है। मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ है, वो बस नींद में लेटा हुआ है या फिर वो बेहोश है। मिस्टर बैन
तुरंत विंग के पास आकर उसे चेक करने के बाद कहता है, मिस्टर लैन, ये तो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। लैन जान कोल्डली पूछता है, इसका क्या मतलब है कि वो हिल नहीं रहा है? क्या वो सो रहा है या वो मर चुका है? मिस्टर वैन कहता है, सांसें चल रहा है, इसका मतलब वो जिंदा है। लैन जान और इंतज़ार नहीं कर सकता था। लैन जान अपने पॉकेट से हैंड की निकालकर सॉफ्टली विंग के फेस क्लीन करता है। जैसे ही डस्ट विंग के चेहरे से हटाया, लेंजा हैरान हो गया। विंग की स्किन कॉटन से भी ज़्यादा मुलायम था और उसके सोनो जैसा वाइट स्किन पर हज़ारों चोट के निशान थे। विंग के लिप्स पूरी तरह से ब्लड से कवर था और वो देखने में भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहे थे। विंग की स्किन एक्सट्रीमली सॉफ्ट है। उसे टच करने में लेंजा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कोई ब्यूटीफुल फ्लावर को टच कर रहा हो। लैन जान जेंटली विंग के फेस को टॉप टू बॉटम टच करने लगता है। विंग के एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल बिग आइज और लॉन्ग लेग्स, वो किसी भी वुमेन से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इन निशान के साथ भी लेंजा के लार्ज हैंड में इजीली विंग के फेस कवर हो गया था। फाइनली लेंजा के हैंड विंग के सुपर क्यूट नोज पर आकर रुकता है। लेंजा ऑलमोस्ट विंग के लूशियस रेड स्वेलन लिप्स को टच करने ही वाला था, तभी उसे विंग के ब्रीदिंग अपने हैंड में महसूस होता है। विंग के ब्रीदिंग अनस्टेबल था। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा पसंद करोगे। तो एपिसोड 1 आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। अगर आपको पसंद आती है तभी मैं इसे कंटिन्यू करूँगी और आगे इसे राइट करूँगी। अगर आप लोग खुलकर आपके ओपिनियन और आपको कैसा लगता है ये आप नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, राइट। और अगर आप मोटिवेट करोगे तो मुझे स्टोरी लिखने में भी और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय।